क्या हो रहा है? एलेनोर ने पूछा। उसकी छड़ी हल्की सी चमक रही थी। एक गार्ड, एक बुजुर्ग महिला जिसकी गाल पर एक निशान था, ने उन्हें देखा और उसकी चेहरा गंभीर था। हमने दीवारों के बाहर हलचल देखी। शुरुआत में हमें लगा कि यह लूटने वाले हैं, लेकिन यह कुछ और है। अमेलिया भीड़ को पार करते हुए दीवार के किनारे तक पहुंची और शाम की हल्की रोशनी में बाहर झांकने लगी। पहले उसने कुछ नहीं देखा सिवाय उस भूमि के जो शहर से बाहर खंडहर में तब्दील हो गई थी। लेकिन फिर जैसे ही उसकी आंखें समायोजित हुईं, उसने हल्के आकार देखे, छायाएं जो एक साथ गति कर रही थीं, जिनकी रूपरेखा हवा में बदलाव से धुंधली हो रही थी। विकृत हुए, लिसारा ने फुसफुसाया, अपनी तलवार निकालते हुए। वे शहर की ओर आ रहे हैं। नहीं, अमेलिया ने कहा, उसकी आवाज कड़ी थी। सिर्फ विकृत नहीं। देखो कैसे ये चलते हैं, वे यहां खींचे जा रहे हैं। नेक्सस द्वारा। कॉलन ने अपने मन में बुरा भला कहा। हमने मुश्किल से इस जगह को स्थिर किया था और अब हमें इसे बचाना होगा। हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है, अमेलिया ने कहा, रिफ्ट ब्लेड को मजबूती से पकड़े हुए। अगर नेक्सस जाग गया है तो यह एक प्रकाश स्तंभ की तरह है और रिफ्ट की भ्रष्टता इसे मोमबत्तियों की तरह खींचेगी। एलेनोर ने अपनी छड़ी को कसकर पकड़ा। तो हमें जल्दी काम करना होगा। अगर वे नेक्सस तक पहुंच गए तो वे जो कुछ भी हमने किया है उसे उलट सकते हैं, और भी बुरा। अमेलिया ने गहरी सांस ली, अपने आप को केंद्रित किया। हम उन्हें रोकेंगे। लिसारा, कॉलन, तुम उत्तर की दीवार पर जाओ। एलेनोर, यहां गार्ड्स के पास रहकर सुरक्षा की तैयारी करो। मैं नेक्सस की ओर जाऊंगी और उसकी सुरक्षा को मजबूत करूंगी। अकेले? कॉलन ने पूछा, उसकी आवाज में चिंता थी। यह जोखिम भरा है, अमेलिया। अगर वे टूट गए तो? वे नहीं होंगे, उसने बीच में ही कहा, उसकी आवाज दृढ़ थी। हमें एक दूसरे पर विश्वास करना होगा। अब यह शहर हम पर निर्भर है। बिना किसी और तर्क का इंतजार किए, अमेलिया ने मुड़कर नेक्सस की ओर दौड़ना शुरू कर दिया। इसके फव्वारे की हल्की चमक ने उसे घुमावदार सड़कों के बीच मार्गदर्शन किया। वह पहले ही हवा में बढ़ती हुई तनाव को महसूस कर सकती थी। रिफ्ट ब्लेड उसके हाथ में कंपन कर रहा था, जो बढ़ते खतरे का जवाब दे रहा था। जैसे ही वह आंगन तक पहुंची, नेक्सस ने तेजी से पल्स किया, जैसे वह उसकी उपस्थिति को महसूस कर रहा हो। अमेलिया फव्वारे के पास घुटने टेक कर बैठ गई, रिफ्ट ब्लेड की नोक को पानी में डालते हुए। ऊर्जा ने प्रवाहित होकर ब्लेड के साथ गूंजना शुरू किया और उसने अपने इरादे को इस कनेक्शन में डालने की कोशिश की। रिफ्ट की शक्ति उसके भीतर बह रही थी, जंगली और अप्रशिक्षित, उसकी इंद्रियों को करने की धमकी दे रही थी। वह अपने मन को स्थिर करने की कोशिश करती है, संतुलन और सामंजस्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए। नेक्सस की चमक तेज हो गई और एक सुरक्षात्मक घेरा बन गया, जो आंगन के ऊपर प्रकाश के गुंबद की तरह चमक रहा था। लेकिन जैसे ही यह घेरा मजबूत हुआ, उसने भ्रष्टता को इसके खिलाफ दबाव डालते हुए महसूस किया, एक डरावनी, निरंतर ताकत। वह जान सकती थी कि रिफ्ट के आह्वान से विकृत प्राणी आ रहे हैं। यह केवल एक छोटी सी मुठभेड़ नहीं थी। यह रिफ्ट की पूरी प्रकृति के लिए एक युद्ध था। अमेलिया ने अपनी आंखें खोलीं, उसका संकल्प अडिग था। रिफ्ट हमारी है, इसे आकार देने के लिए उसने अपने आप से फुसफुसाया। और मैं इसे अंधकार में नहीं जाने दूंगी। जैसे ही विकृत प्राणी शहर की बाहरी सुरक्षा को तोड़ते हुए अंदर आए, नेक्सस ने तेजी से चमकते हुए प्रकाश को प्रक्षिप्त किया, जो आशा और प्रतिरोध का प्रतीक था। रिफ्ट और संतुलन के भविष्य के लिए युद्ध शुरू हो चुका था। लड़ाई की चीखें शहर में गूंजने लगीं जैसे ही विकृत प्राणी बाहरी सुरक्षा की ओर बढ़े। उनकी विकृत आकृतियां तरल छाया की तरह चल रही थीं, उनकी अस्वाभाविक गति और एकजुटता रिफ्ट के प्रभाव की अनसेटलिंग याद दिलाती थी। उत्तर दीवार से
लिसारा और कॉलन गंभीर संकल्प के साथ लड़े, उनकी तलवारें बढ़ते खतरे के खिलाफ चमक रही थी। कॉलन की ढाल ने एक कूदते हुए अभिशापित प्राणी को परे कर दिया, जबकि लिसारा की सटीक वारों ने 2 और प्राणियों को तेजी से नष्ट कर दिया। एलेनोर गेट्स के ऊपर खड़ी थी, उसकी छड़ी जल रही थी जैसे वह नीचे की भीड़ में शुद्धिकरण की हल्की लहरें भेज रही थी। हर एक लहर ने विकृत सेना के बीच हलचल मचाई, उनकी प्रगति को क्षणिक रूप से बाधित कर दिया। गार्ड्स ने उसकी उपस्थिति से उत्साह पाया, लेकिन यह स्पष्ट था कि दुश्मन की संख्या बहुत अधिक थी। लाइनों को बनाए रखो, लिसारा ने चिल्लाते हुए एक लचीले प्राणी को काटते हुए कहा। अमेलिया को समय चाहिए। नेक्सस पर अमेलिया के हाथ कांप रहे थे जैसे उसने अपनी ऊर्जा फव्वारे में डाली। रिफ्ट ब्लेड ने एक गूंज के साथ कंपन किया जो उसके दिल की धड़कन से मेल खा रहा था और नेक्सस की कच्ची ऊर्जा को अपनी कोर में खींच लिया। आंगन को घेरने वाला सुरक्षात्मक घेरा झपकता और पल्स करता हुआ प्रतिक्रिया दे रहा था, लेकिन रिफ्ट की शक्ति अनियंत्रित थी। यह उसके नियंत्रण का विरोध कर रही थी और ऊर्जा के अराजक विस्फोटों के साथ हमला कर रही थी जो उसकी एकाग्रता को तोड़ने की धमकी दे रहे थे। उसने अपने दांत कसे, उसकी दृष्टि धुंधली हो गई जैसे उसने भविष्य की डोरियां देखी, वे भविष्य जो नेक्सस बना सकता था, जो सुंदर और विनाशकारी दोनों हो सकते थे। ध्यान केंद्रित करो, उसने फुसफुसाया, अपने आप को जड़ से जोड़ते हुए। संतुलन ही कुंजी है। अचानक एक लहर की तरह भ्रष्टता ने घेरों को धक्का दिया, जिससे रोशनी के गुंबद में हलचल मच गई। अमेलिया लड़खड़ाई, रिफ्ट ब्लेड को कसकर पकड़ते हुए जैसे वह ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश कर रही थी। उस विकृति के माध्यम से उसने एक विशाल आकृति को देखा जो आंगन के बाहर अंधेरे से उभर रही थी। वह प्राणी दूसरों जैसा नहीं था, एक विशाल मिश्रण जो तीखे पत्थर और पिघली हुई ऊर्जा से बना था। उसकी चमकती आंखें नेक्सस पर स्थिर थीं। यह आदेश की एक आभा का उत्सर्जन कर रहा था और विकृत प्राणी उसके चारों ओर इकट्ठा हो रहे थे, उसकी उपस्थिति से खींचे हुए। अमेलिया की धड़कन तेज हो गई। यह केवल एक और विकृत प्राणी नहीं था, यह एक रिफ्ट बॉर्न था, रिफ्ट की इच्छा का अवतार। अमेलिया, एक आवाज ने आंगन के किनारे से पुकारा। वह मुड़ी और देखा कि कॉलन और लिसारा उसकी ओर दौड़ते हुए आ रहे थे। उनके हथियार खून से सने थे, लेकिन उनका संकल्प अडिग था। एलेनोर उनके पीछे पीछे आ रही थी, उसकी छड़ी में अवशिष्ट ऊर्जा से चिंगारी उड़ी रही थी। हम उन्हें रोक नहीं सके, लिसारा ने कहा, उसकी सांस भारी थी। वे यहां इकट्ठा हो रहे हैं। और वह चीज, कॉलन ने कहा, रिफ्ट बॉर्न की ओर इशारा करते हुए। यह उन्हें नेतृत्व दे रही है। अमेलिया ने गंभीरता से सिर हिलाया, उसकी नजर फिर से उस विशाल प्राणी पर आकर टिक गई। नेक्सस एक प्रकाश स्तंभ है। अगर हम इसे स्थिर कर सकें, तो हम उनका संबंध तोड़ने में सक्षम हो सकते हैं। एलेनोर आगे बढ़ी, उसकी आवाज शांत थी, हालांकि चारों ओर अराजकता थी। तो हमें इस आंगन को बनाए रखना होगा। जो भी हो, नेक्सस को गिरने नहीं देना है। रिफ्ट बॉर्न ने गरजते हुए हुंकार भरी, उसकी आवाज एक गहरी कंपकंपी थी जो उनके पैरों के नीचे की जमीन को हिलाती महसूस हो रही थी। विकृत प्राणी आगे बढ़े और समूह ने खुद को तैयार किया। अमेलिया ने रिफ्ट ब्लेड उठाया, इसका प्रकाश जल उठा जैसे ही उसने नेक्सस की शक्ति को खींचा। हम संतुलन के लिए लड़ेंगे, उसने कहा, उसकी आवाज दृढ़ थी। साथ में जैसे ही विकृत प्राणी आंगन में घुसे, युद्ध ने पूरे जोश से आरंभ लिया। लिसारा की तलवार निपुणता से नाच रही थी, बिना किसी दया के झुंड को काट रही थी। कॉलन की ढाल एक अविचल दीवार बन गई थी, जो अपने सहयोगियों और नेक्सस को निरंतर हमलों से बचा रही थी। एलेनोर के जादू जैसे गिरते सितारे की तरह नीचे बरस रहे थे, हर वार के साथ अंधकार को जलाते हुए। अमेलिया युद्ध के केंद्र में खड़ी थी, रिफ्ट ब्लेड पहले से कहीं ज्यादा चमक रहा था। वह महसूस कर सकती थी कि नेक्सस उसकी प्रतिक्रिया दे रहा था,
उसकी ऊर्जा उसकी दृढ़ता से मेल खा रही थी। लेकिन रिफ्टबॉर्न पास आ रहा था, उसकी विशाल शक्ति घेरने वाली दीवार पर जैसे एक बढ़ती लहर की तरह दबाव बना रही थी। इसे पीछे रखो, उसने चिल्लाते हुए कहा, उसकी आवाज शोर को काटते हुए। बस थोड़ा और। रिफ्टबॉर्न ने अपनी विशाल भुजा उठाई, पिघली हुई ऊर्जा ने एक विनाशकारी विस्फोट की शक्ल ली। उसने हमला नेक्सस की ओर फेंका और समय जैसे धीमा हो गया जब अमेलिया ने एक कदम आगे बढ़ते हुए रिफ्ट ब्लेड को उठाया। ऊर्जा ने ब्लेड से टकराई और आंगन में एक झटके की लहर दौड़ गई। अमेलिया ने अपने दांत कसे और रिफ्ट ब्लेड में नेक्सस की शक्ति को समाहित करते हुए रिफ्टबॉर्न के हमले का सामना किया। दोनों शक्तियां आपस में टकराईं और उनकी ऊर्जा एक चकाचौंध करती हुई प्रकाश और छाया के तूफान में बदल गई। अमेलिया, लिसारा ने चिल्लाते हुए कहा, एक विकृत प्राणी को काटते हुए जो उस पर झपटा था। तुम इसे अकेले नहीं ले सकती। मैं अकेली नहीं हूं, अमेलिया ने दृढ़ता से उत्तर दिया, उसकी आवाज विश्वास से भरी थी। उसने अपने दोस्तों की उपस्थिति महसूस की और उनका साहस उसकी दृढ़ता को मजबूत कर रहा था। एक अंतिम जुझारू प्रयास के साथ अमेलिया ने रिफ्टबॉर्न की ऊर्जा को पीछे धकेल दिया और इसे उस प्राणी में धकेल दिया। विस्फोट ने उसकी आकृति को फाड़ दिया और विकृत प्राणी भ्रमित हो गए जैसे ही उनका नेता ढह गया। आंगन में सन्नाटा छा गया, हवा में राख और ओजोन की गंध घुल गई। नेक्सस की चमक स्थिर हो गई, इसका प्रकाश गर्मी और शांति का उत्सर्जन कर रहा था। अमेलिया ने रिफ्ट ब्लेड को नीचे किया, उसकी थकी हुई देह कांप रही थी। यह हो चुका है, उसने कहा, उसकी आवाज मुश्किल से एक फुसफुसाहट थी। एलेनोर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक आश्वस्त मुस्कान दी। अभी के लिए। अमेलिया ने सिर हिलाया, उसकी नजर क्षितिज की ओर घूम गई। रिफ्टबॉर्न हार गया था, लेकिन रिफ्ट का आह्वान अभी भी बाकी था। उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन पहली बार उसने उम्मीद की हल्की सी चमक महसूस की। संतुलन अब उसके हाथ में था और वे इसे बचाने के लिए लड़ेंगे। साथ में युद्ध के बाद का सन्नाटा लगभग बहरा करने वाला था। विकृत प्राणियों के अवशेष अंधेरे ऊर्जा के धुएं में घुल गए, जैसे रिफ्ट ने उन्हें वापस बुला लिया हो। लेकिन इसके बाद की स्थिति बिल्कुल शांत नहीं थी। आंगन में दरारों से अंगारे जल रहे थे, जलती हुई पत्थर और मांस की तीखी गंध हवा में घुली हुई थी और शहर की दीवारों पर एक कठिन संघर्ष के निशान थे। अमेलिया ने नेक्सस के आंगन के केंद्र में खड़ा होकर देखा, उसकी टांगें कांप रही थीं, जैसे उसके नीचे की जमीन अभी भी कांप रही हो। रिफ्ट ब्लेड हल्की आवाज में गुनगुना रहा था, उसकी रोशनी मंद थी लेकिन लगातार बनी हुई थी। उसने अपने साथियों की ओर देखा, जिनकी आकृतियां नेक्सस की सुनहरी चमक में रेखांकित हो रही थी। लिसारा ने अपनी तलवार को तेजी से छाती में डाला, उसका चेहरा अप्रकट था। वह रिफ्टबॉर्न तो सिर्फ शुरुआत था, उसने धीमे से कहा, दूर क्षितिज की ओर इशारा करते हुए जहां से विकृत प्राणी आए थे। अगर उन चीजों में से एक यहां पहुंच सकता है तो और भी आएंगे। कॉलन ने अपनी ढाल पर भारी सिर रख दिया, उसका चेहरा मिट्टी और खून से सना हुआ था। हम उन्हें इस तरह से नहीं रोक सकते, उसने कहा, उसकी आवाज धीमी थी। लोग, वे मुश्किल से संभल पा रहे हैं। यह शहर अब खाई में खड़ा है। एलेनोर आगे बढ़ी, उसकी छड़ी अभी भी हल्की गर्मी पैदा कर रही थी। उसकी शांत दृष्टि ने समूह को छान लिया। इसीलिए हमें सिर्फ बचाव नहीं करना होगा। नेक्सस अब के लिए स्थिर है, लेकिन रिफ्ट का प्रभाव बढ़ता रहेगा जब तक हम इसका संबंध पूरी तरह से नहीं तोड़ देते। अमेलिया ने रिफ्ट ब्लेड को अपनी हाथों में देखा, इसके सतह पर हल्के रोशनी और छाया के पैटर्न बने हुए थे। वह अभी भी रिफ्ट की खिंचाई महसूस कर सकती थी, यह एक लगातार फुसफुसाहट की तरह उसके मन के किनारे पर थी। रिफ्टबॉर्न सहज रूप से नहीं चल रहा था, उसने धीरे से कहा, यह यहां खींचा गया था। रिफ्ट को पता है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं और यह इसका विरोध कर रहा है।
लिसारा की आंखें संकुचित हो गईं। तो हम इसे इसके पास ले जाएंगे। समूह में सन्नाटा छा गया। उसके शब्दों का वजन उन पर बैठा। अंततः कॉलन ने कहा, उसकी आवाज थकी होने के बावजूद दृढ़ थी, अगर हम रिफ्ट के खिलाफ जाएंगे तो हम इसके क्षेत्र के दिल में प्रवेश करेंगे। यहां इसकी पहुंच से हम मुश्किल से बचे हैं। बाहर वह थम गया, सिर हिलाते हुए। इसलिए हमें अब कार्रवाई करनी है, अमेलिया ने कहा। उसकी आवाज में ताकत आ गई। जितना देर करेंगे उतना यह मजबूत होगा। हमने देखा है कि नेक्सस क्या कर सकता है। यह संतुलन का एक प्रकाश स्तंभ है, रिफ्ट के अराजकता के खिलाफ एक काउंटर। अगर हम इसकी शक्ति को मजबूती से स्थापित कर सकें तो शायद हम इसे खत्म करने का एक मौका पा सकें। एलेनोर ने सिर हिलाया। नेक्सस एक पुल के रूप में काम कर सकता है, हमें रिफ्ट के दिल तक जोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा संबंध अस्थिर होगा, खतरनाक होगा। इसके लिए हम सभी को और भी अधिक की जरूरत होगी। अमेलिया ने उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प चमक रहा था। तो हम जो हमें चाहिए वह ढूंढेंगे। अगर रिफ्ट के प्रभाव को हमेशा के लिए तोड़ने का कोई तरीका है तो हम उसे ढूंढेंगे। एक हिचकिचाती हुई आवाज ने इस पल को तोड़ा। एक गार्ड, एक जवान महिला जिसके गालों पर कालिख के निशान थे, सावधानी से आगे बढ़ी। मुझे माफ करें, लेकिन आपको कुछ देखना चाहिए। अमेलिया ने अन्य सभी से एक सतर्क नजर मिलाई और फिर सिर हिलाया। रास्ता दिखाओ। गार्ड ने उन्हें आंगन के किनारे तक पहुंचाया, जहां कुछ नागरिक एक छोटे समूह में खड़े थे, हल्की आवाजों में कुछ बातें कर रहे थे। जैसे ही समूह नजदीक पहुंचा, भीड़ अलग हुई और एक आकृति दिखाई दी जो शहर की दीवार के आधार पर झुकी हुई थी। यह एक आदमी था। उसका चेहरा पीला और ढीला था, उसके कपड़े फटे हुए थे और काले पिच से सने हुए थे। एक और सर्वाइवर? कॉलन ने पूछा, पास जाकर। लेकिन जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, आदमी की आंखें खुल गईं, हल्की हरी रोशनी से दमक रही थी। कोई सर्वाइवर नहीं, अमेलिया ने फुसफुसाते हुए कहा, रिफ्ट ब्लेड को कसकर पकड़े हुए। आदमी का मुंह एक क्रूर मुस्कान में बदल गया और एक आवाज निकली, उसकी अपनी नहीं बल्कि गहरी और गूंजती हुई, जो मलिनता से भरी थी। तुम सोचते हो तुम जीत गए, छोटे से चमकने वाले। रिफ्ट शाश्वत है। तुम वह नहीं तोड़ सकते जो कभी समाप्त नहीं होता। भीड़ ने हड़बड़ी में कदम पीछे खींचे जब उस आकृति का शरीर जमीन पर कांपने लगा। काले रोंगटे उसके शरीर के नीचे लहराने लगे। अमेलिया आगे बढ़ी, अपनी तलवार उठाते हुए। अगर रिफ्ट कोई संदेश भेजना चाहता है, उसने कहा, उसकी आवाज ठोस थी, तो उसे ये जानना चाहिए कि हम डरते नहीं हैं। पोषित आदमी ने एक डरावनी हंसी दी। हम देखेंगे, संतुलन के धारक। रिफ्ट इंतजार कर रहा है। अंत में आदमी का शरीर एक आखिरी हिंसक झटके के साथ राख में बदल गया, केवल एक हल्की धड़कती हुई छाया छोड़ते हुए जो रात के अंधेरे में विलीन हो गई। समूह के ऊपर चुप्पी छा गई, केवल दूर की लपटों की आवाज गूंज रही थी। अमेलिया ने अपने साथियों की ओर मुड़ते हुए अपना जबड़ा कस लिया। हमें चेतावनी दी गई है। रिफ्ट को पता है कि हम आ रहे हैं। अच्छा है, लिसारा ने कहा। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चमक थी। इसे जानने दो। इस बार हम भागने वाले नहीं हैं। समूह एक साथ खड़ा था। उनका एकजुटता चारों ओर के अराजकता के मुकाबले एक साफ विरोधाभास था। ऊपर नेक्सस धीरे धीरे धड़क रहा था, जो बढ़ते अंधकार के खिलाफ आशा का एक प्रकाश स्तंभ था। लड़ाई अभी दूर नहीं थी, लेकिन आगे का रास्ता साफ था और वे इसे साथ मिलकर तय करेंगे। समूह आंगन में रुका था। रिफ्ट की चुनौती की दूर की गूंज हवा में भारी थी। जिन नागरिकों ने दृश्य के चारों ओर इकट्ठा किया था, वे अब धीरे धीरे बिखरने लगे थे। उनकी बड़बड़ाहट में डर और नाजुक आशा की छाया थी। उनके ऊपर
नेक्सस हल्की रोशनी में दमक रहा था, जो यह याद दिला रहा था कि वे क्या बचाने के लिए लड़ रहे थे। अमेलिया ने रिफ्ट ब्लेड को कसकर पकड़ा, उसकी शक्ति का वजन उसे इस पल में जकड़े हुए था। अगर हम रिफ्ट का सामना करने जा रहे हैं, तो हमें एक योजना चाहिए, और सिर्फ साहस से ज्यादा। एलेनोर ने सिर हिलाया, पास आकर। नेक्सस कुंजी हो सकता है। इसकी ऊर्जा रिफ्ट के अराजकता को स्थिर कर सकती है, लेकिन हमें इसकी वर्तमान शक्ति से कहीं अधिक की जरूरत है। हमें इसे मजबूत करना होगा, इसे और गहरे से जोड़ना होगा। कॉलन ने अपनी ढाल पर झुकते हुए माथे पर बल डाले। इसे कैसे मजबूत करें? नेक्सस पहले ही मुश्किल से साथ खड़ा है। नेक्सस के और भी टुकड़े हैं, एलेनोर ने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। यह इसके मूल रूप के टूटने से पहले के टुकड़े हैं, रिफ्ट के भ्रष्टाचार के कारण। अगर हम इन्हें ढूंढ पाएं, तो हम नेक्सस को उसकी पूरी शक्ति में पुनर्स्थापित कर सकते हैं और इसे रिफ्ट तक सीधे मार्ग बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लिसारा ने एक भौं उठाई। और ये टुकड़े हमें कहां मिलेंगे? मैं सोच रही हूं, क्या ये फूलों के खेतों में बिखरे हुए होंगे? एलेनोर ने सिर हिलाया। नहीं, ये टुकड़े महान ऊर्जा स्थानों की ओर खींचते हैं, वे जगह जहां रिफ्ट का प्रभाव सबसे मजबूत होता है। हमें इन्हें ढूंढना होगा, संभवतः ऐसे स्थानों में जो हम अभी तक जो रिफ्ट बॉर्न से भिड़े थे, उतने ही खतरनाक होंगे। अमेलिया ने नेक्सस की ओर मुड़ते हुए देखा, जैसे उसकी रोशनी तालमेल से धड़क रही हो, जैसे वह सहमति में हो। तो फिर हम इन टुकड़ों को ढूंढेंगे, उसने दृढ़ता से कहा। जितने भी हम वापस लाएंगे, रिफ्ट के प्रभाव को तोड़ने के लिए हम उतने करीब होंगे। लिसारा ने अपनी बाहें क्रॉस करते हुए, संदेहपूर्ण लेकिन स्वीकार करते हुए कहा, तो प्राचीन और अस्थिर ऊर्जा के टुकड़ों को रिफ्ट प्रभावित खंडहरों में ढूंढने की शिकार यात्रा? सप्ताह बिताने का ये एक शानदार तरीका लगता है। कॉलन ने थका हुआ हंसी दी। रिफ्ट बॉर्न के फिर से दस्तक देने का इंतजार करने से तो यही बेहतर है। एलेनोर हल्का मुस्कुराई। एक और बात है, उसने जोड़ा। नेक्सस के टुकड़े सिर्फ इसकी शक्ति को बढ़ाएंगे नहीं, वे आपस में संगति करेंगे, रिफ्ट के मूल तक एक मजबूत पुल बनाएंगे। लेकिन जितना हम रिफ्ट के पास जाएंगे, यह उतना ही खतरनाक हो जाएगा। अमेलिया का जबड़ा कस गया। खतरा अनिवार्य है। अगर हम इस लड़ाई को रिफ्ट तक नहीं ले गए, तो यह हमसे टुकड़ा टुकड़ा, व्यक्ति व्यक्ति लेता रहेगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। हम भी नहीं, लिसारा ने कहा, उसकी तलवार पहले ही हाथ में थी। चलो, यह तय करते हैं कि कहां से शुरुआत करें। एलेनोर ने अपनी थैले से एक पुराना नक्शा निकाला, जिस पर संकेत और नोट्स बने हुए थे। मैंने नेक्सस की ऊर्जा पैटर्न का अध्ययन किया है, उसने समझाया। नक्शा एक पास की मेज पर फैला दिया। 3 संभावित स्थान हैं जहां टुकड़े मिल सकते हैं। एक तो साइलेंट एक्सपांसे में गहरे है, जहां रिफ्ट का प्रभाव सबसे मजबूत है। दूसरा एरिनड्राल की किले के खंडहरों में छिपा होने का अफवाह है, जो कई दशकों पहले रिफ्ट के द्वारा निगल लिया गया था। तीसरा, यह थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सनकेन ग्लेड के पास होगा। वहां की जमीन लगातार बदलती रहती है, लेकिन यह एक पुरानी शक्ति का स्थान है। कॉलन ने अपने अंगूठे से नक्शे पर निशान बनाया, उसका माथा सिकुड़ गया। साइलेंट एक्सपांसे में विकृत प्राणी है। एरिनड्राल की किले एक मौत का जाल है, और सनकेन ग्लेड, कह सकते हैं कि वहां जो भी गया, वह वापस नहीं आया। परफेक्ट, लिसारा ने सूखा मजाक किया। 3 असंभव विकल्प। हम कब निकलते हैं? अमेलिया ने हल्की मुस्कान दी। सुबह का समय, उसने कहा। आज रात हम आराम करेंगे और तैयारी करेंगे। हम चूक नहीं सकते। जैसे ही समूह सामान इकट्ठा करने और पुनर्गठित होने के लिए बिखरा, अमेलिया ने नेक्सस के पास कुछ समय बिताया। उसने अपने हाथ को इसके ठंडे सतह पर रखा
उसके अंगूठे के नीचे हल्के कंपन का अनुभव करते हुए। रिफ्ट ब्लेड उसकी बाजू पर रखा था और उसकी धीमी गूंज उसे आने वाली लड़ाई की याद दिला रही थी। रिफ्ट को पता है कि हम आ रहे हैं, उसने बुदबुदाते हुए कहा, और हम इसे दिखाएंगे कि संतुलन का असल मतलब क्या है। नेक्सस ने एक बार धड़कते हुए उत्तर दिया। उसकी रोशनी आंगन में लंबे साए फैला रही थी। टुकड़ों की लड़ाई और रिफ्ट के भविष्य की शुरुआत हो चुकी थी। गार्डियन की दहाड़ बर्बाद हो चुकी जमीन में गूंज उठी। इसका पिघला हुआ हथियार गर्मी छोड़ते हुए हवा में लहराया। जैसे ही यह बढ़ा, इसके पैरों के नीचे की जमीन दरकने लगी। रिफ्ट की ऊर्जा की नसें जैसे बिजली की लकीरों की तरह बाहर फैलने लगीं। अमेलिया ने संकोच नहीं किया। वह आगे बढ़ी, रिफ्ट ब्लेड की ज्वाला के साथ, एक दृढ़ और स्थिर रोशनी के साथ। उसकी पहली बार गार्डियन के पिघले हुए हथियार से टकराई, जिससे एक धक्के की लहर उठी और धूल और राख हवा में उड़ी। लिसारा, इसे घेरो, अमेलिया ने चिल्लाया जब उसने प्राणी के साथ तलवारें जोड़ दी। तैयार हूं, लिसारा ने दाहिनी ओर दौड़ते हुए। उसकी गति धुंधली हो गई, जैसे वह विशाल गार्डियन के चारों ओर घूम रही हो। सटीक वारों से उसने प्राणी के कमजोर जोड़ों को निशाना बनाया और उसकी तलवार के उसके पिघले हुए तंतु पर जोर से टकराने की आवाज ने चिंगारी उड़ा दी। कॉलन अमेलिया के पास आया, उसकी ढाल उठाकर गार्डियन की विशाल भुजा के एक झूले को रोका। इस बल ने उसे कुछ कदम पीछे धकेल दिया, लेकिन उसने अपनी मजबूती से खड़ा किया। एलेनोर, हमें अब उस शुद्धिकरण की रोशनी की जरूरत है। एलेनोर पहले ही गति में थी। उसकी छड़ी एक संकेंद्रित ऊर्जा के आभा से चमक रही थी। उसने इसे ऊंचा उठाया, मंत्र बुदबुदाते हुए। एक तेज प्रकाश का विस्फोट हुआ, जो गार्डियन की छाती में घुसा। प्राणी डगमगाया, उसकी टूटी हुई मुंह से एक घिनौनी गुर्राहट निकलते हुए और उसकी पिघली हुई त्वचा में दरारें आ गईं। अमेलिया ने इस अवसर को पकड़ा। अब, उसने चिल्लाया, हवा में कूदते हुए। एक भयंकर दरार ने हवा को चीर दिया। जैसे ही शार्ड टूट गया और ऊर्जा का विस्फोट हुआ, गार्डियन ने एक पृथ्वी ध्वनि जैसा गुर्राया। इसका पिघला हुआ रूप गिरकर सिमट गया। जैसे ही शार्ड की शक्ति समाप्त हो गई, अमेलिया उछलकर दूर फेंकी गई। जमीन पर गिरकर वह बुरी तरह से लुढ़क गई। जैसे ही रोशनी मंद पड़ी, जब धूल बैठी, तो साइलेंट एक्सपांस अजीब तरह से शांत था। गार्डियन के अवशेष बिखरे पड़े थे। इसका पिघला हुआ शरीर ठंडा होकर निर्जीव पत्थर में बदल चुका था। युद्ध भूमि के केंद्र में अमेलिया खड़ी थी, उसके हाथ में टूटा हुआ शार्ड। अब उसकी रोशनी फीकी हो चुकी थी, लेकिन वह स्थिर लय में धड़क रही थी, नक्सस की ऊर्जा की गूंज। उसने अपनी साथियों की ओर देखा। कैलन घायल था लेकिन खड़ा था। उसकी ढाल टूटी हुई थी लेकिन सुरक्षित थी। लाइसारा अपनी तलवार पर झुकी थी, भारी सांसें ले रही थी लेकिन जीवित थी। एलिनोर नजदीक आई, उसकी छड़ी हल्की सी चमक रही थी, जैसे उसने समूह के घावों को स्थिर करने के लिए एक त्वरित मंत्र डाला। अमेलिया ने शार्ड को ऊंचा किया। उसकी रोशनी हल्की शाम की आकाश में चमक रही थी। एक खत्म, उसने कहा। उसकी आवाज में थकावट के बावजूद स्थिरता थी। 2 और बाकी हैं। अन्य सभी ने सिर झुकाया। उनका संकल्प मजबूत था। पहला कदम उठाया जा चुका था और हालांकि आगे का रास्ता खतरों से भरा था, वे जानते थे कि वे इसे एक साथ सामना कर सकते हैं। शाडो और रिफ्ट के लिए लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया था कि वे तैयार हैं। समूह ने बस इतना ही समय लिया कि वे अपनी सांसें भर सकें। अमेलिया के हाथ में टूटा शार्ड की हल्की रोशनी उनके लिए स्थिरता का एहसास दिला रही थी। उसकी लय नक्सस की पुकार की गूंज थी। लेकिन जैसे ही साइलेंट एक्सपांस की तंग चुप शुरू हुई, हवा में शेष रिफ्ट ऊर्जा की गूंज फिर से सुनाई दी। यह एक गंभीर चेतावनी थी कि लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यहां ज्यादा देर नहीं रुकते। लाइसारा ने बड़बड़ाते हुए आकाश की ओर देखा। उसकी तलवार उसके कंधे पर रेस्टिंग थी, लेकिन उसकी पकड़ मजबूत थी।
मैं इस चुप्प पर भरोसा नहीं करती। एलिनोर गार्डियन के अवशेषों के पास घुटने के बल बैठी, उसकी छड़ी उसके जीवनहीन पिघले पत्थर के ऊपर तैरती हुई। शार्ड का भ्रष्टाचार जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा गहरा था, उसने कहा। उसकी आवाज में चिंता की गूंज थी। यह सिर्फ पहला टुकड़ा है और पहले से ही रिफ्ट का प्रभाव इतना मजबूत था कि उसने इस शक्तिशाली प्राणी को जीते जागते कर दिया। कैलन ने अपनी ढाल को ठीक किया, उसकी सतह से राख साफ करते हुए। और अगला शार्ड कोई आसान नहीं होगा, उसने कठोर स्वर में कहा। हमें तैयार रहना होगा कि रिफ्ट हमें क्या कुछ भी फेंके। अमेलिया ने शार्ड को अपनी बेल्ट के एक सुरक्षित पाउच में रखा, उसकी हल्की रोशनी कपड़े से रिसते हुए बाहर आ रही थी। उसने समूह की ओर मुड़कर देखा, उसकी आंखों में थकावट के बावजूद दृढ़ता थी। फिर हम चलते हुए तैयारी करेंगे। साइलेंट एक्सपांस ने इस दुनिया से बहुत कुछ लिया है, अब हमें इसे छोड़ देना चाहिए। एलिनोर खड़ी हो गई, उसकी छड़ी मंद हो गई जैसे उसने अपनी चादर को उठाया और बढ़ते हुए हवा के खिलाफ कस लिया। सही कहा, हमें पहले नक्सस में लौटना चाहिए। इसकी ऊर्जा इस शार्ड को स्थिर करेगी और यह हमें अगले टुकड़े तक ज्यादा स्पष्ट रूप से मार्गदर्शन करेगा। शहर की ओर लौटते समय यात्रा पहले से कहीं ज्यादा शांत थी। युद्ध का वजन उन पर था, बिना बोले लेकिन गहरा महसूस हो रहा था। अमेलिया सबसे आगे चल रही थी, उसकी हाथ कभी भी रिफ्ट ब्लेड से दूर नहीं हो रही थी। इसका गूंज अब धीमा हो गया था, जैसे वह युद्ध के बाद आराम कर रहा हो, लेकिन इसकी उपस्थिति निरंतर एक विश्वास दिलाने वाली थी। उसके पीछे कैलन और लाइसारा धीरे धीरे बातें कर रहे थे, उनका मित्रता समूह की आत्मा के लिए एक साधारण सहारा थी। एलिनोर सबसे पीछे चल रही थी, अपनी नजरें घेरने वाली जगहों पर गड़ाई हुई थी। जैसे ही शहर की दीवारें नजर में आईं, समूह के ऊपर राहत की एक लहर दौड़ी, हालांकि वह क्षणिक थी। गेट पर खड़े पहरेदारों ने उनके पास आते ही सीधा खड़ा किया, उनके चेहरों पर जिज्ञासा और सतर्कता की मिश्रण था। अमेलिया ने अन्य लोगों की ओर मुड़ते हुए अपनी आवाज में स्थिरता बनाए रखी, भले ही वातावरण अजीब सा हो। हम अंदर जाएंगे, शार्ड को ढूंढेंगे और बाहर निकलेंगे। पास रहो और चौकस रहो। हम इसे लिए बिना नहीं जाएंगे। समूह आगे बढ़ा, टूटी फूटी जमीन पर सावधानी से चलते हुए। जैसे ही वे किले के प्रवेश द्वार के पास पहुंचे, उनके पैरों के नीचे जमीन कांपने लगी। रिफ्ट ऊर्जा की गूंज हर कदम के साथ तेज होती गई। किले की दीवारें उनके सामने ऊंची हो गईं, दरवाजे आंशिक रूप से खुले हुए थे, जैसे वे उन्हें अंधेरे में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित कर रहे हों। मुझे इसका बुरा एहसास हो रहा है, कैलन ने बड़बड़ाया, अपनी ढाल उठाते हुए। अपनी आंखें संकुचित करते हुए उसने साये को देखा। चौकस रहो, अमेलिया ने आदेश दिया। उसकी हाथ रिफ्ट ब्लेड पर था, जिसकी रोशनी हल्की लेकिन स्थिर थी। यहां से और भी बुरा होने वाला है। वे किले में प्रवेश किए। जैसे ही रिफ्ट की उपस्थिति दीवारों में समाती गई, तापमान गिरने लगा। जितना गहरे वे गए, हवा उतनी ही भारी होती गई। अंधेरा चारों ओर घेरता जा रहा था। अचानक एक तेज दरार की आवाज सुनाई दी, उसके बाद कुछ भारी चीज की गड़गड़ाहट छाया में सुनाई दी। लाइसारा तन गई, उसकी हाथ अपनी तलवार के हैंडल की ओर बढ़ी। कुछ आ रहा है। एलिनोर आगे बढ़ी, उसकी छड़ी चमक रही थी जैसे उसने प्रकाश का एक वाट डाला। तैयार हो जाओ, यहां के भ्रष्टित ऐसे नहीं होंगे जैसे हम पहले सामना कर चुके हैं। जमीन फिर से हिली और अंधेरे से एक आकृति निकली, एक विशाल विकृत प्राणी, आधा इंसान आधा पशु, उसका शरीर अंधी ऊर्जा से लहराता हुआ। उसकी आंखें वही दुष्ट चमक रखती थीं जो उन्होंने साइलेंट एक्सपांस में गार्डियन में देखी थी, लेकिन इस बार कुछ और ही आदिम था। उसकी उपस्थिति ने हवा को विकृत कर दिया था, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक और गार्डियन, अमेलिया ने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी, हालांकि उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और यह पहले से मजबूत लगता है।
तो हम लड़ेंगे, कैलन ने कहा, अपनी ढाल उठाते हुए। उसकी मुद्रा दृढ़ थी। बिना और कुछ कहे प्राणी ने हमला किया। उसके भारी कदमों ने जमीन में कंपन पैदा किया। युद्ध शुरू हो चुका था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई चैनल। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। चलिए जानते हैं कहानी में आगे। समूह गंभीर चुप्पी में चलता रहा। जैसे ही मीनार का साया उनके पीछे फीका पड़ता गया, उसकी ऊर्जा का भारी प्रभाव हर कदम के साथ घटता गया। शहर की सड़कों पर, जो अब भी सुनसान थी, एक नई जान सी आ गई थी, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। टूटे हुए खिड़कियों में सूरज की रोशनी छनक रही थी, जो बर्बादी के बीच नाजुक आशा की झलक दिखा रही थी। अमेलिया का हाथ हल्का सा कांप रहा था। जैसे ही उसने रिफ्ट ब्लेड को नीचे किया, उसकी रोशनी मंद पड़ रही थी, लेकिन उसकी गूंज अभी भी हल्के से उसके हाथों में महसूस हो रही थी। उसके मन में नेता के अंतिम शब्द गूंज रहे थे, तुम इसे जागृत करने पर पछताओगे। रिफ्ट की असली शक्ति एक रहस्य थी, एक ऐसा स्रोत जो और भय दोनों का कारण था, एंड जो कुछ भी आगे होने वाला था, उससे उसका दिल भारी हो रहा था। अब क्या? कॉलन ने चुप्पी तोड़ी। उसकी आवाज हिचकिचाती हुई थी। हम इन लोगों को ऐसे छोड़ नहीं सकते। एलेनोर ने सिर हिलाया। उसकी छड़ी से हल्की सी चमक निकल रही थी। वह सही कह रहा है। रिफ्ट का प्रभाव कमजोर हो सकता है, लेकिन जो नुकसान यहां हुआ है वह गहरा है। इन लोगों ने बहुत समय तक डर में जी है। लिसारा, हमेशा की तरह व्यावहारिक, ने अपनी बाहें क्रॉस की और अपने आसपास का निरीक्षण किया। हम एक रात में पूरी शहर को नहीं बचा सकते, लेकिन अगर रिफ्ट का प्रभाव सच में कम हो गया है, तो इन्हें नेताओं, मार्गदर्शकों की आवश्यकता होगी जो उन्हें फिर से बनाए। अमेलिया ने चारों ओर देखा और देखा कि लोग डरते डरे अपने घरों से बाहर आ रहे थे। उनके चेहरों पर उलझन और संकोच की मिश्रित भावना थी, जैसे वे बदलाव को महसूस कर रहे थे लेकिन उस पर विश्वास करने से डर रहे थे। उसने कदम आगे बढ़ाया और समूह से कहा, हम इन्हें वह देंगे जिसकी इन्हें उपचार की शुरुआत के लिए आवश्यकता है। उसने अपनी आवाज में दृढ़ता दिखाई। एलेनोर, इनकी पानी और खाद्य आपूर्ति को शुद्ध करने में मदद करो। कॉलन, जो लोग सड़कें साफ करने और ढांचा मरम्मत करने के लिए तैयार हों, उन्हें संगठित करो। लिसारा और मैं इलाके में बची हुई रिफ्ट ऊर्जा की जांच करेंगे। हम जो कुछ भी स्थिर कर सकते हैं, करेंगे। समूह ने सिर हिलाया और काम में लग गया। जैसे ही बाकी लोग अलग अलग दिशा में फैल गए, अमेलिया ने खुद को एक हल्की लेकिन लगातार महसूस होने वाली ऊर्जा की लहर की ओर खींचते हुए पाया। यह ऊर्जा मीनार से नहीं आ रही थी, बल्कि शहर के बाहरी इलाके से। लिसारा, जो उसकी चिंता को महसूस कर रही थी, उसके पास आकर कदम से कदम मिलाकर चलने लगी। तुम भी इसे महसूस कर रही हो? लिसारा ने कहा। यह एक सवाल नहीं था, बल्कि एक बयान था। अमेलिया ने सिर हिलाया। कुछ अभी भी यहां है। यह हल्का है, लेकिन यह अलग सा लगता है। न तो शत्रुतापूर्ण, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षित भी नहीं। उन्होंने उस ऊर्जा का पीछा किया और एक छोटे से आंगन में पहुंचे जो बेलों से ढका हुआ था। केंद्र में एक प्राचीन फव्वारा खड़ा था, जिसका पत्थर घिस चुका था और दरारों से भरा हुआ था। अब पानी नहीं बह रहा था, लेकिन उसके बेसिन में हल्की सी चमक रही थी, एक इंद्रधनुषी प्रकाश। रिफ्ट ब्लेड की गूंज बढ़ी जैसे ही वे पास पहुंचे। यह क्या है? लिसारा ने पूछा। उसकी तलवार की मूठ पर हाथ रखा। अमेलिया पास गई और रिफ्ट ब्लेड का कंपन हर कदम के साथ तेज हुआ। उसने महसूस किया कि फव्वारे से ऊर्जा निकल रही थी। यह कच्ची और अप्रसंस्कृत थी, लेकिन इसमें उस भ्रष्टता का अभाव था जो उन्होंने मीनार में महसूस की थी। यह कुछ और था। यह एक नेक्सस है, अमेलिया ने फुसफुसाया, समझ में आने के साथ। यह शुद्ध रिफ्ट ऊर्जा का एक संवाहक है, जो भ्रष्टता से अप्रभावित है।
यहाँ के लोग शायद इसके किनारे पर बिना समझे जी रहे थे। लिसारा ने माथा सिकोड़ते हुए कहा, अगर यह शुद्ध है तो इसने इनकी मदद क्यों नहीं की? ये लोग रिफ्ट के प्रभाव में क्यों आ गए? अमेलिया का माथा घूम गया जैसे ही वह इस सवाल पर विचार करने लगी। शायद वे इससे जुड़ने का तरीका नहीं जानते थे, या शायद यह सोया हुआ था, कुछ ऐसा था जो किसी चीज के जागने का इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने रिफ्ट ब्लेड को बढ़ाया, फव्वारे की रोशनी और अधिक चमकी आंगन को एक गर्म उज्ज्वल आभा में लपेट लिया। एक पल के लिए अमेलिया को ऐसा लगा जैसे वह रिफ्ट के बिल्कुल दिल में खड़ी हो और उसकी ऊर्जा उसके भीतर एक नदी की तरह बह रही हो। उसकी आंखों के सामने चित्र चमके, एक संतुलित दुनिया के दृश्य, पुनःस्थापित सामंजस्य के, लेकिन साथ ही उस संतुलन के गड़बड़ होने पर अराजकता और विनाश के भी। जब रोशनी शांत हुई तो फव्वारा फिर से बहने लगा और उसका पानी क्रिस्टल की तरह चमक रहा था। शहर में जो घना वातावरण था वह और अधिक हल्का हो गया और अमेलिया जान गई कि उन्होंने इस स्थान के उपचार की ओर एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। लेकिन वह दृश्य उसकी आंखों में बना रहा, एक कड़ा अनुस्मारक के रूप में कि जो दाव पर था। संतुलन एक गंतव्य नहीं था, यह एक यात्रा थी जो खतरे और बलिदान से भरी हुई थी। यह नेक्सस जो भी है, अमेलिया ने कहा, उसकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी, यह एक उपहार है और एक चेतावनी भी। हमें इसे बचाना होगा। लिसारा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हम इसे साथ में बचाएंगे। जब वे शहर की ओर वापस मुड़े, अमेलिया ने एक नई दिशा का एहसास किया। रिफ्ट की असली शक्ति अब भी एक रहस्य थी, लेकिन वह अब एक बात को पूरी तरह से समझ चुकी थी, उनकी लड़ाई केवल जीवित रहने के लिए नहीं थी। यह दुनिया के भविष्य को आकार देने के बारे में था, यह सुनिश्चित करना कि संतुलन सिर्फ एक क्षणिक सपना न बने। और जैसे ही सूरज शहर के ऊपर अस्त होता है, अपने मीनारों को सोने और रक्ताभ रंगों में रंगते हुए, अमेलिया जान गई कि उनकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रिफ्ट ने उन्हें यहां किसी कारण से बुलाया था और यह फिर से उन्हें बुलाएगा। जब पहले तारे फीकी दिन की रोशनी को चीरते हुए चमकने लगे, अमेलिया और लिसारा शहर के दिल में वापस लौटे। सड़कें, जो अब भी शांत थीं, नवीनीकरण के पहले संकोचपूर्ण कदमों के साथ जीवित हो उठीं। कॉलन एक छोटे से नागरिक समूह के साथ मिलकर सड़क से मलबा हटा रहा था, उनके थके हुए चेहरे दीपक की रोशनी में चमक रहे थे। एलेनोर एक कुएं के पास बच्चों और बुजुर्गों के साथ खड़ी थी, उन्हें पानी शुद्ध करने के लिए एक साधारण शुद्धिकरण मंत्र सिखा रही थी। अमेलिया का दिल इस दृश्य से गर्म हो गया, लेकिन उसकी दृष्टि का दबाव उसकी राहत को कम कर रहा था। रिफ्ट ने उसे जो कुछ दिखाया था वह उसने साझा नहीं किया था, एक भविष्य की झलक जो मुक्ति और विनाश के बीच झूल रहा था। वे आगे बढ़ रहे हैं, लिसारा ने कहा, उसकी आवाज नरम थी, असामान्य रूप से कोमल। पहली बार मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास है कि वे कर सकते हैं। अमेलिया ने सिर हिलाया, उसकी नजर दूर में नेक्सस की हल्की चमक पर पड़ी। और हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे कर सकें। रिफ्ट अब भी इस स्थान से जुड़ा हुआ है, यह आसानी से नहीं छोड़ेगा। लिसारा कुछ और कहने से पहले सड़क के दूर अंत से अचानक हलचल मच गई। एक युवा आदमी तेजी से उनकी ओर दौड़ता हुआ आया, उसका चेहरा पीला था और उसकी सांसें उखड़ी हुई थी। तुम्हें जल्दी आना होगा, वह हांफते हुए बोला और शहर के दरवाजों की ओर इशारा किया। कुछ हो रहा है वहां बाहर। दोनों ने एक घबराया हुआ नजर साझा की और आदमी के साथ तेजी से कदम बढ़ाए। कॉलन और एलेनोर, जो हलचल को देख रहे थे, जल्दी से उनके साथ जुड़ गए। वे एक साथ दरवाजों की ओर दौड़े, जहां एक छोटा सा समूह इकट्ठा था।